हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 पॉलिटी के कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में बताए गए हैं, उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान। फिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो प्रत्येक भारतीय को जन्म से प्राप्त अनुच्छेद 32 के तहत रिट सुरक्षा अमेरिका के प्रावधान से अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है? भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में इतने 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको 3 पॉइंट एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 370 अनुच्छेद में संशोधन किया गया और 35A को समाप्ति की गई। जम्मू कश्मीर के जो विशेष प्रावधान दिए गए थे, इसको स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, उसको क्या किया गया है? कैंसिल किया गया है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण। जो नर्मदा जल के लिए डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसको पूछा गया है कि नर्मदा नदी के जल के विभाजन को लेकर, आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच में क्या है? इसका प्रवाह होता है। तो नर्मदा नदी के जल के विभाजन को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो डिस्प्यूट है, उसी के लिए 1969 में नर्मदा नदी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। और यहाँ पर नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को इसका लाभ मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सशस्त्र विद्रोह। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 बाह्य आक्रमण और युद्ध के अतिरिक्त सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तब संविधान में क्या था? बाह्य आक्रमण और युद्ध शब्द को वर्णित किया गया था, फिर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 की निलंबन इसके आधार पर नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीटो से पूछा गया, आपको वीटो भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, और यहाँ पर निलंबन वीटो पूछा गया है। तो वीटो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 111 में वीटो को बताया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति को स्पेशल वीटो जारी करने की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति मना कर सकता है और पुनर्वलोकन के लिए क्या है? आदेश दे सकता है। किंतु अगर वही विधेयक दोबारा आता है तो उसे प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी। तो ये आपको निलंबन वीटो में ये 3 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक डेट बतानी पड़ेगी कि जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को निर्वाचन संबंधी और विधि बनाने संबंधी जो कार्य होते हैं, वो क्या करता है? निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साउथ अफ्रीका से कौन सी प्रणाली को अपनाया है हमने संविधान की? तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है, वो हमने कहाँ से ली है? तो वो साउथ अफ्रीका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान लिया गया है, और 12 सदस्यों के द्वारा जो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, वो कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक अनुदान। तो संसद के द्वारा पारित कानून से मिलने वाला जो अनुदान होता है, वो वैधानिक अनुदान होता है। विधेयक दोनों सदन से पूर्ण अनुमति को प्राप्त करके राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमोदित करता है। रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या लिख सकते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 32 और अनुच्छेद नंबर 226 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 के तहत इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है कि ये क्या है? संविधान की आत्मा है। प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किस चीज़ को बोला है? ऑप्शन देगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी,
और इसके अतिरिक्त आपको प्रियम्बल भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा रिट को बोला है, आर्टिकल नंबर 32। फिर रिट्स के टाइप भी बता सकते हैं हम कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिहार, उत्प्रेक्षा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक 11वीं शेड्यूल पूछा गया है, इसलिए हम इसमें बता सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें 8 विषय जोड़े गए थे। 1/3 महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और अनुच्छेद नंबर 243A से लेकर 243O तक इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया है। आपको याद रखना है कि 5 जून 1986 इसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 4 अध्याय 31 धाराएं हैं। धारा नंबर 15 जो है 16-17 कानूनी उपबंध को बताती है और धारा 15 के अंतर्गत यदि आप कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका पब्लिक लिटिगेशन PN भगवती जी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी 2007 में। जनहित मतलब लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए। अगर एक दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, न्यायिक याचना या पोस्ट कार्ड के थ्रू भी शिकायत करता है तो उसको सकारात्मक परिणाम दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के सदस्य। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसकी डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करनी है कि जो जो सदस्य हैं उनके सीधे सीधे नाम लिख देने हैं। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें मोहम्मद सादुल्ला, जे आयंगकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, DP खेतान और BL मित्र थे। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं। आपने हमेशा देखा होगा कि मौलिक अधिकारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे फायदे हैं जिनको हम डेली लाइफ में अपना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ में अच्छाई है उसमें कुछ ना कुछ कमी भी होगी। तो यहाँ पर आलोचना पूछा गया है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि भाग 3 अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 तक फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। फिर ये भी लिख सकते हैं कि भारतीयों को जन्म से प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सांस्कृतिक और संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। किंतु कुछ कमियां हैं, जैसे कि आपातकाल में हम क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन भी कर देते हैं और इससे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है। फिर आलोचनाएं में देखते हैं कि स्थायित्व का अभाव है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं जो छीन लिए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रावधानों का अभाव है। फंडामेंटल राइट में हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि नहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट है और उसके थ्रू क्या है, जॉब्स मिलेंगी। फिर स्पष्टता का अभाव है। अल्पसंख्यक, सुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि आम आदमी को समझ में नहीं आने वाला। फिर संशोधन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकारों का क्या किया गया, निलंबन किया गया। सामाजिक कल्याण हेतु विशेष प्रावधानों का अभाव है। DPSP के साथ विवादास्पद स्थिति चलती रहती है। अतः मौलिक अधिकारों का मूलतः उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है। यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण का प्रावधान, जैसे कि बताया गया है आर्टिकल नंबर 15(4), आर्टिकल नंबर 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। सामाजिक और शैक्षणिक राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान आरक्षण का मूल उद्देश्य बताया गया है। यहाँ पर बताया भी गया है कि आरक्षण का कहाँ पर कौन कौन से मुद्दे लिए गए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग की मैं प्रॉपर वे में क्लासेस लूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना PDF अपना फीडबैक दे सकते हैं। और PDF जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा से मिल जाएगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।